नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग भाई लोगों। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो अध्ययन चल रहा है वह चल रहा है विश्व के महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप और महासागरों में सबसे पहले हमने चुना है महाद्वीपों के बारे में अध्ययन करना। और महाद्वीपों में दोस्तों हम एक क्लास पढ़ चुके हैं, यानी एशिया महाद्वीप के बारे में। विश्व के 7 महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे और 5 महासागरों के बारे में पढ़ेंगे। एशिया महाद्वीप के बाद में आज हम जिस महाद्वीप के बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं उस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका महाद्वीप। दोस्तों, अफ्रीका बहुत ही शानदार महाद्वीप है दोस्तों, यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चनों के हिसाब से। वैसे विकास के हिसाब से दोस्तों शानदार महाद्वीप नहीं है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप को तो दोस्तों अंध महाद्वीप कहा जाता है या काला महाद्वीप कहा जाता है। अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इस महाद्वीप का विकास बाकी के सभी महाद्वीपों से देरी से हुआ, यानी सबसे लास्ट में इस महाद्वीप का विकास हुआ, इसलिए इस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यानी दुनिया के बाकी के और महाद्वीप है ना दोस्तों, उन महाद्वीपों की तुलना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से यह महाद्वीप पिछड़ा हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप पिछड़ा हुआ है, इसीलिए अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप कहा जाता है। आइए दोस्तों क्वेश्चनों के माध्यम से अफ्रीका महाद्वीप को डिटेल्स से समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप तो कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। लेकिन यहां क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन देखिए, क्या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, क्या यूरोप महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, या फिर अफ्रीका महाद्वीप दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है? देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, उसके बाद में आता है अफ्रीका का नंबर, उसके बाद में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, चौथा बड़ा महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, पांचवा है अंटार्कटिका, छठवां है यूरोप और सातवां है ऑस्ट्रेलिया। यानी ऑस्ट्रेलिया और यूरोप तो दुनिया के सबसे छोटे महाद्वीप है और एशिया एवं अफ्रीका दुनिया के सबसे बड़े महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप तो संसार के कुल क्षेत्रफल के लगभग 30% भाग पर है, यानी 4.45 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है एशिया। तो अफ्रीका बताइए, अफ्रीका कितना फैला हुआ है? अफ्रीका संपूर्ण विश्व के 20.02% भाग पर फैला हुआ है। और अफ्रीका महाद्वीप के यदि अपन क्षेत्रफल की बात करें ना तो दोस्तों 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल है, या 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर के आसपास अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल बढ़ता है। इस आधार पर अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, केवल क्षेत्रफल में नहीं, जनसंख्या के मामले में भी। क्षेत्रफल और जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, क्षेत्रफल और जनसंख्या के मामले में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, क्षेत्रफल और जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। जनसंख्या के मामले में एक क्वेश्चन दोस्तों अंटार्कटिका का गजब पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिस पर कोई जनसंख्या नहीं है, कोई मानव बसाव नहीं है, वह निर्जन महाद्वीप है। कौन सा है ऐसा महाद्वीप? वह महाद्वीप है दोस्तों अंटार्कटिका। कौन सा है? अंटार्कटिका। क्यों? क्योंकि दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप पर बड़े देश छोटे देश की कोई जानकारी नहीं है। यदि वहां पर कोई देश ही नहीं है तो सीधी सी बात है दोस्तों वहां पर कोई निवासी भी नहीं है। आ रही है बात समझ में? निर्जन महाद्वीप या बिना निवासियों का महाद्वीप केवल अंटार्कटिका को कहा जाता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या एशिया महाद्वीप में है, उसके बाद में अफ्रीका का नंबर आता है, सबसे कम जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। तो क्वेश्चन पे आ जाओ, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन के आधार पर बताओ कौन सा है दोस्तों? अफ्रीका। अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा हो गया,
यूरोप महाद्वीप के बारे में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? यूरोप महाद्वीप दोस्तों दुनिया का सबसे नगरीकृत महाद्वीप है। दुनिया का सबसे विकसित महाद्वीप भी यूरोप ही है और प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप को ही कहा जाता है। कौन से महाद्वीप को कहा जाता है? यूरोप महाद्वीप को। ध्यान रखना, यूरोप महाद्वीप में देशों की संख्या 46 है। एशिया महाद्वीप में देशों की संख्या कितनी है? 49 है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देशों की संख्या कितनी है? 22 है। और अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या कितनी है? 54 है। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा देश भी अफ्रीका में ही है। विश्व में सबसे ज्यादा देशों की संख्या कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। ध्यान रखना दोस्तों। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मुख्य रूप से दोस्तों नदी बहती है मिसिसिपी मिसौरी नदी। मिसिसिपी मिसौरी नदी क्वेश्चन पूछा जाता है, मिसिसिपी मिसौरी नदी कौन से देश में बहती है? अमेरिका देश में बहती है। और मिसिसिपी मिसौरी नदी के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? दुनिया का सबसे बड़ा पक्षीपाद डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? मिसिसिपी मिसौरी नदी बनाती है। आपके इसी अमेरिका देश में स्थित है दोस्तों सुपीरियर झील। और सुपीरियर झील दुनिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लेक सुपीरियर है दोस्तों। यहीं पर दोस्तों अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर स्थित है, यानी अमेरिका की राजधानी है न्यूयॉर्क। एक तो न्यूयॉर्क में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहां स्थित है? अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, यानी यूएनओ का मुख्यालय कहां स्थित है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले, यूएनओ की स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। अतः 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखोगे दोस्तों आप। यूएनओ के बारे में अगला क्वेश्चन, यूएनओ में कुल सदस्य देश कितने हैं? यूएनओ में दोस्तों 193 सदस्य देश है वर्तमान में। यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देशों की संख्या बताओ, 193। और 193वां सदस्य देश आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि कौन सा है 193वां सदस्य देश? 193वां सदस्य देश है दोस्तों दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान। और दक्षिणी सूडान दोस्तों इसी अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, जिस महाद्वीप के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं या डिटेल से पढ़ रहे हैं। दक्षिणी सूडान देश के बारे में भी बता दूं मैं आपको, दक्षिणी सूडान एक ईसाई बहुल देश है। किस प्रकार का देश है? ईसाई बहुल देश है, यानी यहां ईसाई जनसंख्या निवास करती है दक्षिणी सूडान देश में। दक्षिणी सूडान की राजधानी है जुब्बा। दक्षिणी सूडान की राजधानी का क्या नाम है? जुब्बा। और दोस्तों दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश बना। कब बना? 11 जुलाई 2011 को बना। किस दिन बना था? 11 जुलाई 2011 को दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश बना। क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश कब बना? जब दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, तभी दोस्तों भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो गया था। यानी सार रूप में हम ये कह सकते हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों में ही शामिल था। आप ध्यान रखोगे। आगे देखिए दोस्तों, न्यूयॉर्क के बारे में आपसे और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? दोस्तों इसी न्यूयॉर्क में विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय स्थित है। क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहां स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है और उसका नाम है कांग्रेस पुस्तकालय। क्या नाम है? कांग्रेस पुस्तकालय। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप, अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? क्या न्यूगिनी द्वीप है? अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप का न्यूगिनी द्वीप है? क्या जावा द्वीप है? ग्रीनलैंड द्वीप है? या मेडागास्कर द्वीप है? सबसे पहले तो इन चारों द्वीपों की स्थिति देखिए आप। न्यूगिनी द्वीप दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पास में है। न्यूगिनी द्वीप कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया के पास में, प्रशांत महासागर में है।
या पैसिफिक महासागर में है। जावा दोस्तों इंडोनेशिया द्वीप समूह का एक द्वीप है जो हिंद महासागर में है। जो कहां पर है? हिंद महासागर में। ग्रीनलैंड दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक द्वीप है जो अटलांटिक महासागर में है। कौन से महासागर में है? अटलांटिक महासागर में है। ग्रीनलैंड के बारे में सबसे बढ़िया क्वेश्चन क्या है कि ग्रीनलैंड पर कौन से देश का अधिकार है? ग्रीनलैंड पर दोस्तों डेनमार्क देश का अधिकार है और डेनमार्क यूरोप महाद्वीप का एक देश है। डेनमार्क है कौन से महाद्वीप का देश? यूरोपीय महाद्वीप का एक देश है जिसने दोस्तों ग्रीनलैंड देश पर अधिकार कर रखा है। तो ग्रीनलैंड कहां स्थित है? अटलांटिक महासागर में। जावा द्वीप हिंद महासागर में। न्यू गिनी द्वीप प्रशांत महासागर में। मेडागास्कर द्वीप दोस्तों हिंद महासागर में है। मेडागास्कर कौन से महाद्वीप में है? हिंद महासागर में है और मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका के तट पर है। तो महाद्वीप और महासागर दोनों के आधार पर दुनिया के इन बड़े द्वीपों की स्थिति देखिए आप। न्यू गिनी द्वीप कौन से महाद्वीप के पास में है? ऑस्ट्रेलिया के पास में। और कौन से महासागर में है? प्रशांत महासागर में। जावा द्वीप कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप के इंडोनेशिया द्वीप समूह में स्थित है। और कौन से महासागर में? हिंद महासागर में। ग्रीनलैंड कौन से महाद्वीप में आता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, जिस पर अधिकार यूरोप के कौन से देश का है? डेनमार्क देश का। ग्रीनलैंड कौन से महासागर में है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और दोस्तों मेडागास्कर महासागर के हिसाब से तो है हिंद महासागर में और महाद्वीप के हिसाब से किस में आता है? अफ्रीका महाद्वीप में आता है। क्वेश्चन क्या पूछा है? अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप बताओ। तो इन चारों में से दोस्तों अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। कौन सा है? मेडागास्कर। यानी अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व की ओर हिंद महासागर में एक द्वीप के रूप में स्थित है दोस्तों मेडागास्कर। मेडागास्कर के बारे में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? और आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका से किस चीज के द्वारा अलग होता है, या मेडागास्कर द्वीप को अफ्रीका से अलग करने वाला जलीय चैनल कौन सा है? उस चैनल का नाम है दोस्तों मोजाम्बिक चैनल। क्या नाम है? मोजाम्बिक चैनल। अतः मोजाम्बिक चैनल मेडागास्कर को अफ्रीका से अलग करता है। बाकी द्वीपों के बारे में भी देखिए। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप या संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। न्यू गिनी संसार का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। संसार का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी है। और दोस्तों जावा हिंद महासागर का एक महत्वपूर्ण द्वीप है। जावा हिंद महासागर का एक महत्वपूर्ण द्वीप है, आप ध्यान रखोगे। यहाँ जावा दोस्तों इंडोनेशिया द्वीप समूह में स्थित है। तो द्वीप समूह के बारे में आप जरूर ध्यान रखना। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। द्वीप समूह सबसे बड़ा कौन सा है? इंडोनेशिया। और द्वीप कौन सा है सबसे बड़ा? ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है, आप जरूर ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आप ये भी ध्यान रखना कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, जो असम राज्य में है और ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, नील नदी की सभ्यता कौन से देश में विकसित हुई या कौन से महाद्वीप में विकसित हुई? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। सभ्यता यानी प्राचीन ऐसे स्थल जहां पर किसी जमाने में संस्कृति रहती थी, वहां पर लोग रहते थे, लेकिन किसी प्रकार की बीमारियों के कारण या प्राकृतिक आपदाओं के कारण वह संस्कृति और सभ्यता आज समाप्त हो चुकी है और केवल उनको हम अवशेषों के रूप में पढ़ते हैं या उनके बारे में जानकारी जुटाते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है नील नदी की सभ्यता के बारे में कि नील नदी की सभ्यता का संबंध कौन से महाद्वीप से है या कौन से देश से है? क्या इराक से है, पाकिस्तान से है, अफ्रीका महाद्वीप से है या चीन देश से है? चारों ही ऑप्शन दोस्तों सभ्यता से जुड़े हुए हैं, यानी चारों ऑप्शनों में कोई ना कोई सभ्यता थी। जैसे दोस्तों चीन देश में चीन की सभ्यता थी और चीन की सभ्यता
होंगहो नदी के किनारे विकसित थी या यांगटीसी क्यांग नदी के किनारे विकसित हुई थी। होंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। होंगहो नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। और यांगटीसी क्यांग नदी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। दोबारा देखो, यांगटीसी क्यांग एशिया की सबसे लंबी नदी, होंगहो नदी इसे चीन का शोक और पीली नदी कहते हैं। चीन की सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? यांगटीसी क्यांग और होंगहो नदी के किनारे विकसित हुई। अगला देखिए आप, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में विकसित हुई दोस्तों नील नदी की सभ्यता। तो नील नदी की सभ्यता कौन से महाद्वीप में विकसित हुई? अफ्रीका महाद्वीप में विकसित हुई। यानी मिस्र देश का नाम तो सुना ही होगा दोस्तों आपने। मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं, या नील नदी का गिफ्ट, या नील नदी का उपहार कौन से देश को कहा जाता है? मिस्र देश को कहा जाता है। यानी नील नदी की सभ्यता मिस्र देश में विकसित हुई थी, इसलिए इस सभ्यता को मिस्र की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है कि अफ्रीका महाद्वीप की मिस्र की सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? नील नदी के किनारे विकसित हुई। जरूर ध्यान रखोगे आप। पाकिस्तान देश, पाकिस्तान में दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। पाकिस्तान 1947 से पहले भारत का ही हिस्सा था, अतः भारत और पाकिस्तान इन दोनों देशों की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है या जो सबसे बड़ी सभ्यता रही है वह थी सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता के दोस्तों अनेक नगरों की अब खुदाई की जा चुकी है, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, जैसे हड़प्पा हो गया, जैसे कालीबंगा हो गया, पीलीबंगा हो गया, रोपड़ हो गया। कई स्थान है दोस्तों जिनकी खुदाई की जा चुकी है। धोलावीरा हो गया दोस्तों, ये सभी स्थान सिंधु घाटी सभ्यता के हैं और वहां से कई प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। तो पाकिस्तान में कौन सी सभ्यता थी? सिंधु घाटी की सभ्यता। इराक, इराक में दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। मेसोपोटामिया बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, आपसे पूछ लेगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कौन से देश में विकसित हुई? इराक देश में विकसित हुई। इराक देश में मेसोपोटामिया की सभ्यता जिन नदियों के किनारे विकसित हुई उन नदियों का नाम बताइए। तो उन नदियों का नाम है दोस्तों दजला और फरात। दजला और फरात नदियों के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई और मेसोपोटामिया की सभ्यता आज इराक देश में स्थित है। कौन से देश में? इराक देश में स्थित है। तो दोबारा देखो, नील नदी की सभ्यता कहां स्थित थी? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप के कौन से देश में भाई? मिस्र देश में। चीन की सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? यांगटीसी क्यांग और होंगहो नदी के किनारे। क्वेश्चन पूछ ले, पाकिस्तान की सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? सिंधु नदी के किनारे, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इराक की सभ्यता का दूसरा नाम बताओ? मेसोपोटामिया की सभ्यता। और ये कौन सी नदियों के किनारे विकसित हुई? दजला और फरात नदियों के किनारे। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है ये। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? होंगहो नदी। इसके बारे में तो अब ये भी पढ़ा है कि ये चीन देश में बहती है, इसे पीली नदी कहा जाता है, इसे चीन का शोक कहा जाता है क्योंकि चीन में बाढ़ के दौरान सबसे ज्यादा तबाही होंगहो नदी ही मचाती है। नील नदी, ये बहुत ही सही आंसर है या बहुत ही बढ़िया आंसर है। दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी। दोस्तों नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में जिस स्थान से नील नदी निकलती है उस स्थान का नाम है विक्टोरिया झील। क्या नाम है उसका? विक्टोरिया झील। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, नील नदी का उद्गम कहां से होता है? विक्टोरिया झील से। आपसे क्वेश्चन पूछ ले, नील नदी का मुहाना या संगम कौन सा स्थान है? भूमध्य सागर। नील नदी अपना जल कहां डालती है? भूमध्य सागर में डालती है, अतः विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में जाके समाप्त हो जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले, नील नदी की लंबाई कितनी है? नील नदी की लंबाई है 6490 किलोमीटर और ये लंबाई दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा लंबाई है किसी भी नदी की। अतः विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जिसकी लंबाई 6490 किलोमीटर है। नील नदी का उद्गम
विक्टोरिया झील से होता है, नील नदी का संगम या मुहाना भूमध्य सागर है। आपसे पूछ लेगा कि अफ्रीका महाद्वीप की उस झील का नाम बताइए जो विषुवत रेखा पर स्थित है या भूमध्य रेखा पर स्थित है। उसका नाम है दोस्तों विक्टोरिया झील। कौन सी है? विक्टोरिया झील। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में एक विक्टोरिया नाम का जलप्रपात भी है, विक्टोरिया नाम का जलप्रपात भी है, और यह जलप्रपात दोस्तों जाम्बेजी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर। अतः जाम्बेजी नदी पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात के बारे में क्या क्वेश्चन बन सकता है? क्वेश्चन बनता है दुनिया का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? दुनिया का सबसे चौड़ा जलप्रपात है विक्टोरिया जलप्रपात, जो कौन सी नदी पर है? यह जाम्बेजी नदी पर है। आप ध्यान रखना दोस्तों। नील नदी के बारे में और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? नील नदी पर स्थित है दोस्तों विश्व प्रसिद्ध नासिर झील। विश्व प्रसिद्ध नासिर झील कौन सी नदी पर स्थित है? नील नदी पर है। विश्व प्रसिद्ध असवान बांध, विश्व प्रसिद्ध असवान बांध जो मिस्र देश में स्थित है, नील नदी पर ही स्थित है। आपसे पूछ लेगा दोस्तों असवान बांध कौन सी नदी पर है? नील नदी पर। असवान बांध कौन से देश में है? मिस्र देश में। नासिर झील कौन सी नदी पर है? नील नदी पर है। अगला ऑप्शन देखें, यांगटीसी क्यांग, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। अमेजन, अमेजन बहुत गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। संसार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। यानी क्षेत्रफल के आधार पर या अपवाह तंत्र के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। जैसे दोस्तों भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी को माना जाता है और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी को माना जाता है, वैसे ही विश्व स्तर पर दुनिया की सबसे बड़ी नदी तो अमेजन को माना जाता है और दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी को माना जाता है। एक और ध्यान रखना दोस्तों, इस अमेजन बेसिन में एनाकोंडा सर्प पाया जाता है। विश्व का जो विशालकाय सर्प है एनाकोंडा, वो अमेजन नदी के बेसिन में पाया जाता है और अमेजन के घने जंगलों में पाया जाता है। अमेजन में दोस्तों बहुत ज्यादा घने जंगल है और उन घने जंगलों को दोस्तों सेलवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेलवास के नाम से जाना जाता है। बहुत बार दोस्तों एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया गया है कि अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले वर्षा वनों को किस नाम से जाना जाता है? सेलवास के नाम से जाना जाता है। सेलवास, ध्यान रखना दोस्तों, सेलवास, ये अमेजन के घने जंगलों को बोला जाता है। अमेजन के बारे में एक और ध्यान रखना दोस्तों, अमेजन बेसिन में जो जंगल पाए जाते हैं, जो घने जंगल पाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है लंग्स ऑफ अर्थ या पृथ्वी का फेफड़ा। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले घने जंगलों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हीरोका नगर किसे कहा जाता है? हीरोका नगर बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, इस महाद्वीप पर शूट होता है ये क्वेश्चन। यानी हीरोका महाद्वीप, हीरोका नगर, ये सारी जो जानकारी है ना इस अफ्रीका महाद्वीप से ही जुड़ी हुई है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हीरोका नगर किसे कहते हैं? जोहान्सबर्ग को, सिक्कन को, पन्ना को या किम्बरले को? देखो जोहान्सबर्ग का संबंध सोने से है। विश्व में सोने का नगर जोहान्सबर्ग को कहा जाता है और ये जोहान्सबर्ग अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका देश में ही स्थित है। क्वेश्चन पूछ लेगा दोस्तों, विश्व का स्वर्ण नगर किसे कहते हैं या विश्व का सोने का नगर किसे कहा जाता है? जोहान्सबर्ग को। जोहान्सबर्ग कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका देश का एक नगर है दोस्तों, जहां पहले सोने का मुख्यतः उत्पादन किया जाता था। सोने से संबंधित सारे क्वेश्चन यही क्लियर करवा देता हूं आपको, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन कौन सा देश करता है? चीन देश करता है। दुनिया में सोने का नगर किसे कहते हैं? जोहान्सबर्ग को कहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खान कौन सी है? ओंटेरियो खान है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कनाडा देश में स्थित है। यानी ओंटेरियो दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खान है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले, विश्व प्रसिद्ध सोने का मंदिर या गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? ये भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में स्थित है। कौन से शहर में? अमृतसर शहर में स्थित है।
एक राजस्थान के बारे में भी ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान में स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं, जैसलमेर को कहते हैं। लेकिन राजस्थान में सुवर्ण नगरी किसे कहते हैं, जालोर के किले को कहा जाता है। एक और ध्यान रखना दोस्तों, आपसे पूछ ले सोनारगढ़ किसे कहते हैं, सोनारगढ़ या सोने का किला जैसलमेर के दुर्ग को कहा जाता है। वो वास्तविक रूप में सोने का दुर्ग नहीं है, लेकिन पीले पत्थर दोस्तों सूर्य के प्रकाश में सोने की तरह चमकते हैं, इसलिए उस दुर्ग का नाम सोनारगढ़ दुर्ग है। सोने के बारे में और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत में सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन कहां किया जाता है, कर्नाटक में कोलार की खान से पूरे भारत में सर्वाधिक सोने का उत्पादन होता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन कहां होता है, बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरा भूकिया और जगतपुरा भूकिया स्थानों पर पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन होता है। और देखिए दोस्तों, सोने के मामले में विश्व स्तर पर कहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सोने के मामले में दोस्तों एक क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया से भी पूछा जा सकता है कि विश्व प्रसिद्ध कालगुल्ली और कुलगारडी सोने की खानें कौन से देश में है, ऑस्ट्रेलिया में। कालगुल्ली और कुलगारडी खानें कौन से खनिज से संबंधित है, सोने खनिज से संबंधित है या सोने धातु के उत्पादन से संबंधित है। ये कालगुल्ली और कुलगारडी सोने की खानें कौन से देश में है, ऑस्ट्रेलिया देश में है। अगले ऑप्शन पे आइए, सिक्कन क्या है दोस्तों, सिक्कन एक सुरंग है। सिक्कन क्या है, एक सुरंग है और यह दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग मानी जाती है। दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है, सिक्कन सुरंग है। सिक्कन सुरंग की लंबाई है 53.85 किलोमीटर, 53.85 किलोमीटर। और ये सिक्कन टनल या सिक्कन सुरंग दोस्तों जापान देश में स्थित है। दोबारा सुन लो ध्यान देके, दुनिया की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है, सिक्कन सुरंग है। कौन से देश में है, जापान देश में है। सिक्कन टनल की लंबाई कितनी है, 53.85 किलोमीटर है। पन्ना क्या है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा हीरो का उत्पादन पन्ना में होता है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा हीरो का उत्पादन कहां पर होता है, पन्ना स्थान पर होता है। और पन्ना भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश में। किम्बरले क्या है, किम्बरले को दोस्तों विश्व में हीरो का नगर कहा जाता है। विश्व में हीरो का नगर किसे कहा जाता है, किम्बरले को कहा जाता है। या किम्बरले विश्व की सबसे बड़ी हीरो की खान है जो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका देश में ही स्थित है। तो हीरो का नगर तो हो गया किम्बरले। भारत में सर्वाधिक हीरो का उत्पादन पन्ना मध्य प्रदेश में हो गया। हीरो का महाद्वीप किसे कहते हैं, अफ्रीका को कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक हीरो का उत्पादन कहां होता है, प्रतापगढ़ में होता है। और प्रतापगढ़ में भी दोस्तों केसरपुरा स्थान पूरे राजस्थान में हीरो के उत्पादन के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन क्या था, हीरो का नगर किसे कहा जाता है, हीरो का नगर कहा जाता है किम्बरले को जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें से तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। तीनों अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं, एक तो 0 डिग्री जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है, विषुवत रेखा कहा जाता है। एक हो गई कर्क रेखा जिसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा बोला जाता है। एक मकर रेखा जिसे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो पूछ रहा है कि वह महाद्वीप कौन सा है जिसमें से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है। तो देखिए ऑप्शन, क्या एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अफ्रीका आपका सही आंसर है। अफ्रीका दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से ये तीनों मुख्य अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी तीनों मुख्य अक्षांश रेखाएं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। ध्यान रखना, कर्क रेखा किसको 2 बराबर भागों में बांटती है, भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। मकर रेखा किसको 2 बराबर भागों में बांटती है, ऑस्ट्रेलिया को 2 बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा किसको 2 बराबर भागों में बांटती है, अपनी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब उल्टे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ऑस्ट्रेलिया को 2 बराबर भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है, मकर रेखा। भारत को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है, कर्क रेखा। या भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा कौन सी है, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ध्यान रखना।
कर्क रेखा के उत्तर में उष्ण कटिबंध है और दक्षिण में शीतोष्ण कटिबंध है। ठीक है दोस्तों, एक भूमध्य रेखा के बारे में देख लो। भूमध्य रेखा के ऊपर वाले भाग को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले भाग को पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, इसलिए इसे भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा क्यों कहते हैं? इसका कारण यह है कि प्रतिवर्ष भूमध्य रेखा पर ही सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है और भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ने के कारण संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं और दिन रात बराबर होने की स्थिति को ही विषुव कहा जाता है और विषुव की स्थिति केवल भूमध्य रेखा पर बनती है, इसीलिए भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला ऑप्शन देखिए, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अफ्रीका हो गया आपका सही आंसर कि अफ्रीका में से तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। तो क्वेश्चन ये भी तो पूछा जा सकता है कि वह महाद्वीप कौन सा है जिसमें से इन तीनों मुख्य अक्षांश रेखाओं में से एक भी अक्षांश रेखा नहीं गुजरती, यानी ऐसा महाद्वीप जिसमें से न तो कर्क रेखा गुजरती है, न भूमध्य रेखा गुजरती है और न ही मकर रेखा गुजरती है, वह महाद्वीप है यूरोप। कौन सा है? यूरोप महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच में से तो मकर रेखा गुजरती है, एशिया के भारत के बीचों बीच में से कर्क रेखा गुजरती है। और क्या बताऊं इसके बारे में आपको मैं? अफ्रीका के बारे में एक और क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा दोनों रेखाएं गुजरती हैं। वह महाद्वीप दोस्तों अफ्रीका है। कौन सा है? अफ्रीका। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को काटती है। अगला क्वेश्चन, जिम्बाब्वे देश का पुराना नाम क्या था या जिम्बाब्वे देश का प्राचीन नाम क्या था? क्या कांगो था, नाइजीरिया था, मोनाको था या दक्षिणी रोडेशिया था? दोस्तों ये जो जिम्बाब्वे देश है ना, ये अफ्रीका महाद्वीप का ही एक देश है। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भागों में स्थित है दोस्तों जिम्बाब्वे देश, और इस जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम था दक्षिणी रोडेशिया। बहुत सारी एग्जाम्स में दोस्तों ये क्वेश्चंस पूछ लिया गया है कि जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम बताओ, दक्षिणी रोडेशिया। मोनाको, मोनाको से भी क्वेश्चंस दोस्तों पूछा गया है। आरआरबी, एसएससी और राजस्थान पुलिस तो दोस्तों इस क्वेश्चन के पीछे पड़ी हुई है कि विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व है, विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश कौन सा है? मोनाको। विश्व में सबसे ज्यादा जनघनत्व मोनाको देश का है। जनघनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की औसत संख्या को जनघनत्व कहा जाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की औसत संख्या को ही जनघनत्व कहा जाता है। मोनाको अफ्रीका का ही एक देश है जिसका विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व है। भारत में सबसे ज्यादा जनघनत्व बिहार राज्य का है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, केवल 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। आप जरूर ध्यान रखना। नाइजीरिया देश से क्या क्वेश्चन बनता है? नाइजीरिया दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दोस्तों अल्जीरिया है। अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश बताओ? मेओटी या सेशल्स अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। कांगो, कांगो से दोस्तों बहुत ही गजब के क्वेश्चन बन सकते हैं। विश्व में वनों का देश, विश्व में वनों का देश किसे कहा जाता है? विश्व में वनों का देश कहा जाता है दोस्तों कांगो को। कौन से देश को? कांगो को, जो अफ्रीका महाद्वीप के मध्य वाले भाग में स्थित है। दोस्तों कांगो विश्व में सर्वाधिक जल विद्युत क्षमता वाला देश है, यानी विश्व में सबसे ज्यादा जल विद्युत की संभावना कौन से देश में है? कांगो देश में। इस कांगो देश में दोस्तों एक जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित है जिसका नाम है इंगा बांध परियोजना या इंगा जल विद्युत परियोजना। यह प्रस्तावित है दोस्तों इस कांगो नदी पर।
कांगो वही नदी है दोस्तों जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी है कांगो। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी है लिम्पोपो नदी। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी है माही नदी। तो इस दोस्तों कांगो नदी पर अफ्रीका महाद्वीप में इंगा बांध परियोजना प्रस्तावित है। ये दोस्तों लगभग 40,000 मेगावाट की प्रस्तावना है। यानी यदि यहां पर ये इंगा बांध परियोजना बन गया ना तो यहां दोस्तों 40,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। और ये दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जल विद्युत उत्पादन करने वाला बांध हो जाएगा। वर्तमान समय में दुनिया में सबसे ज्यादा जल विद्युत का उत्पादन चीन देश कर रहा है। कौन सा देश कर रहा है? चीन देश कर रहा है। और भविष्य में दोस्तों यदि ये योजना सफल हो गई ना तो इंगा बांध परियोजना दुनिया में सबसे ज्यादा जल विद्युत का उत्पादन करेगी। अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? मरुस्थलों के बारे में दोस्तों क्वेश्चंस आखिरकार पूछे ही जाते हैं। बहुत सारी एग्जाम्स के अंदर दोस्तों यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कभी गर्म मरुस्थलों के बारे में पूछ लिया जाता है और कभी शीत मरुस्थलों के बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल कौन सा है? वैसे तो दोस्तों अंटार्कटिका को दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल या ठंडा मरुस्थल माना जाता है। लेकिन अपने वर्तमान के महाद्वीपों के आधार पर देखा जाए तो दोस्तों अपने एशिया महाद्वीप में स्थित है एक चीन और मंगोलिया देश में स्थित है दोस्तों। उसी मरुस्थल को एशिया का ही नहीं विश्व का ठंडा मरुस्थल कहा जाता है या शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? कालाहारी, नामीब, मंगोलिया और सहारा। मंगोलिया तो अभी अभी बताया दोस्तों आपको मैंने। जिस मरुस्थल की हम बात कर रहे थे ठंडे मरुस्थल की या शीत मरुस्थल की, वह दोस्तों मंगोलिया देश में स्थित है या चीन और मंगोलिया के सीमा क्षेत्रों में स्थित है। तो ये तो दोस्तों शीत मरुस्थल का उदाहरण हो गया। सहारा अपना सही आंसर हो गया। सहारा मरुस्थल दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल स्थित है दोस्तों लगभग 84 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। यानी सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसलिए क्षेत्रफल दोस्तों जरूर पूछा जा सकता है। आप ध्यान रखोगे सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल 84 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है और सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है जो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार का मरुस्थल, ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है इसे, और ये पश्चिमी भारत में स्थित है। इसका कुछ हिस्सा भारत में है और कुछ हिस्सा दोस्तों पाकिस्तान देश में स्थित है। नामीब या नामीबिया का मरुस्थल, नामीब मरुस्थल दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है या नामीबिया देश में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल भी अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप के जिस देश में कालाहारी मरुस्थल है उस देश का नाम है दोस्तों बोत्सवाना। क्या नाम है उसका? बोत्सवाना। और कालाहारी मरुस्थल में दोस्तों एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बुशमैन जनजाति। क्या नाम है? बुशमैन जनजाति। कई एग्जामों में दोस्तों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि विश्व प्रसिद्ध बुशमैन जनजाति किस मरुस्थल में स्थित है? कालाहारी मरुस्थल में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल के कौन से देश में स्थित है? बोत्सवाना देश में स्थित है। नामीब नामीबिया देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी जनजाति अफ्रीका में नहीं है? अफ्रीका में दोस्तों पाई जाने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों की बात करेंगे। यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं जैसे बुशमैन जनजाति, पिग्मी जनजाति, तुआरेग जनजाति और गोंड जनजाति। चारों ही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लेवल के हैं। आपसे दोस्तों यहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। गोंड दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी जनजाति है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि विश्व की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति। यदि भारत के संदर्भ में पूछा जाए कि भारत में गोंड जनजाति भारत के कौन से राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है। तुआरेग जनजाति दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कौन से महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाने वाली तुआरेग जनजाति की विशेषता है
कि यह पर्यटकों के लिए पथ प्रदर्शक का काम करती है या मार्गदर्शक का काम करती है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अफ्रीका की वह जनजाति कौन सी है जो पर्यटकों के लिए पथ प्रदर्शक का काम करती है, तो उस जनजाति का नाम है तुआरेग जनजाति, पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के कांगो देश में पाई जाती है। अफ्रीका महाद्वीप के कौन से देश में? कांगो देश में। तो पूछ लिया जाएगा पिग्मी जनजाति कहां निवास करती है? कांगो देश में निवास करती है। ये बुशमैन जनजाति दोस्तों इसी कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। अभी अभी हमने इसकी पहले भी बात की थी कि कालाहारी मरुस्थल की प्रमुख जनजाति का नाम बताइए। बुशमैन जनजाति यहाँ की मुख्य जनजाति है। कालाहारी मरुस्थल की एक और बात ध्यान रखना, यहाँ पर दोस्तों शुतुरमुर्ग नामक चिड़िया पाई जाती है। विश्व प्रसिद्ध शुतुरमुर्ग नामक चिड़िया कौन से मरुस्थल में पाई जाती है? इसी कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, इसी बोत्सवाना देश में स्थित है। शुतुरमुर्ग दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी किसे माना जाता है? शुतुरमुर्ग को माना जाता है। और दुनिया का सबसे छोटा पक्षी किसे माना जाता है? हमिंग बर्ड को माना जाता है। कौन से पक्षी को? हमिंग बर्ड को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप, अफ्रीका का उपनाम है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका का उपनाम है, यानी अफ्रीका को और भी किसी दूसरे नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन है दोस्तों, क्या इसे कोलंबस का भारत कहते हैं, क्या प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं, या फिर अंध महाद्वीप कहते हैं, या फिर इसे प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं। चारों ही दोस्तों गजब के क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका का उपनाम है या अन्य नाम है। सही आंसर होगा दोस्तों अंध महाद्वीप। क्लास स्टार्ट करते समय ही आपको बता दिया गया था कि अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं, अफ्रीका को काला महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि इस महाद्वीप का विकास दुनिया के सभी महाद्वीपों के बाद में हुआ, या देरी से विकास होने के कारण अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अफ्रीका का 71% भाग पठारी है, इसलिए इस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को दुनिया का उष्ण महाद्वीप भी कहते हैं या दुनिया का गर्म महाद्वीप भी कहते हैं। दोस्तों गर्मियों के दिनों में यहाँ 58 डिग्री के आसपास तापमान पाया जाता है, इसलिए अफ्रीका को दुनिया का गर्म महाद्वीप कहा जाता है, अंध महाद्वीप कहा जाता है, काला महाद्वीप कहा जाता है या पठारी महाद्वीप कहा जाता है। प्यासी भूमि का महाद्वीप दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहते हैं, या प्यासी भूमि का महादेश किसे कहते हैं, या प्यासी भूमि की धरती किसे कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की भूमि को प्यासी भूमि की धरती कहा जाता है या प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप दोस्तों यूरोप महाद्वीप को बोला जाता है। यूरोप महाद्वीप के अधिकांश देश तीन ओर से जल से घिरे हुए हैं और तीन ओर से जल से घिरी हुई आकृति को प्रायद्वीप कहते हैं, इसलिए प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप या प्रायद्वीपों का महाद्वीप यूरोप को कहा जाता है। सबसे विकसित महाद्वीप भी यूरोप को कहा जाता है और सबसे नगरीकृत महाद्वीप भी यूरोप को ही कहा जाता है। यूरोप में कुल मिलाकर 46 देश है, एशिया में कुल मिलाकर 49 देश है, अफ्रीका में कुल मिलाकर 54 देश है, ऑस्ट्रेलिया में कुल मिलाकर 22 देश है। आप ध्यान रखना दोस्तों। कोलंबस का भारत दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को कहा जाता है। कोलंबस का भारत किसे कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। मान लीजिए इस पूरी क्लास का एंड यहां हुआ है और यहां बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग बताइए। क्या ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, क्या विक्टोरिया रेल मार्ग है, या जिब्राल्टर रेल मार्ग है, या केप काहिरा रेल मार्ग है? दोस्तों इसमें विक्टोरिया और जिब्राल्टर के नाम से तो कोई रेल मार्ग नहीं है। ये जिब्राल्टर तो दोस्तों एक जल संधि है। जिब्राल्टर तो क्या है? एक जल संधि है।
जल संधि तो जानते हो ना क्या होती है जल संधि। जल संधि दोस्तों दो स्थलीय भागों को तो अलग करती है और दो जलीय भागों को आपस में जोड़ती है। जैसे ये जिब्राल्टर जल संधि है दोस्तों, ये जिब्राल्टर जल संधि यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। आपसे पूछ ले यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि है। जिब्राल्टर जल संधि किसको किससे जोड़ती है? जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि है। यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि है। एक दोस्तों आप स्वेज नहर का भी जरूर ध्यान रखना। स्वेज नहर और ये जिब्राल्टर जल संधि दोनों मिलकर यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में किया गया था। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में ब्रिटेन देश और फ्रांस देश के द्वारा किया गया था। स्वेज नहर का वास्तुकार था फर्डिनांड द लेपेप्स। कौन था? फर्डिनांड द लेपेप्स। आप ध्यान रखना, यह जानकारी बहुत जरूरी है। स्वेज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर है। क्वेश्चन आ जाए स्वेज नहर किसको किससे जोड़ती है? स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। लाल सागर हिंद महासागर का भाग है और भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर का भाग है, इसलिए अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से जोड़ने वाली नहर का नाम ही स्वेज नहर है। विक्टोरिया दोस्तों दुनिया का सबसे चौड़ा जलप्रपात है जो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। केप काहिरा रेल मार्ग, केप यानी केप टाउन और काहिरा दोस्तों मिस्र की राजधानी है, यानी अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है दक्षिण अफ्रीका देश। उस दक्षिण अफ्रीका देश की राजधानी है दोस्तों केप टाउन और अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित है मिस्र देश और उस मिस्र देश की राजधानी है काहिरा। तो मिस्र देश को दक्षिण अफ्रीका देश से जोड़ने वाला जो रेल मार्ग है अफ्रीका में, उसी को दोस्तों केप काहिरा रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान समय में यह केप काहिरा रेल मार्ग पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ है। जिस दिन दोस्तों ये तैयार हो जाएगा इसकी लंबाई हो जाएगी 14,000 किलोमीटर और ये दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग बन जाएगा। इसका मध्यवर्ती भाग दोस्तों घने जंगलों से गुजरता है और घने पहाड़ी क्षेत्रों से दुर्गम क्षेत्रों से गुजरने के कारण इसके निर्माण में दोस्तों अनेक बाधाएं उत्पन्न हो रही है। तो वर्तमान में दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? वर्तमान में दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो एशिया महाद्वीप के साइबेरियाई क्षेत्र से गुजरता है। ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग दोस्तों रूस देश के द्वारा बनाया गया। कौन से देश के द्वारा बनाया गया? रूस देश के द्वारा। सन 1891 से लेकर 1905 के बीच में ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का निर्माण किया गया। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई 9,438 किलोमीटर है। कितनी है? 9,438 किलोमीटर है और ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग दोस्तों साइबेरिया के दो क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। एक का तो नाम है व्लादिवोस्टोक और एक का नाम है लेनिनग्राड, यानी व्लादिवोस्टोक से लेकर लेनिनग्राड तक ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग बिछा दिया गया है रूस के द्वारा। इसकी लंबाई है 9,438 किलोमीटर और ये दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है। वर्तमान समय में दोस्तों ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के पास में अनेक नगरीय बस्तियां बस चुकी हैं, इसलिए ये सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र बन गया है। तो ये था दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप से पूछे जाने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चनों का विस्तार से हल। दोस्तों यदि आपको अपना YouTube चैनल पसंद आया है, आपको ये क्लासें अच्छी लगी है, ये कंटेंट आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आ सकते हैं, तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी YouTube क्लास कैसी लगी है। धन्यवाद।